एक रेल यात्रा जिसने जिंदगी बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गौरी और छोटी बहन चंदा। गौरी की उम्र लगभग 22 साल थी और चंदा सिर्फ 16 साल की थी। उनके माता पिता कई साल पहले एक बीमारी में गुजर चुके थे। तब से दोनों बहनें अकेले ही जिंदगी से लड़ रही थीं। उनका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और खाने के लिए भी कई बार सिर्फ सूखी रोटी ही मिलती थी। सुबह सुबह दोनों खेतों में मजदूरी करने निकल जाती थी। हमेशा छोटी बहन को हिम्मत देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट चुकी थी। गांव का मुखिया भैरव सिंह बहुत लालची आदमी था। उसकी नजर दोनों बहनों की छोटी सी जमीन पर थी। एक दिन वो अपने आदमियों के साथ उनके घर पहुंचा। सुनो लड़कियों, ये जमीन अब मेरे काम आएगी। तुम दोनों यहां से चली जाओ। ये जमीन हमारे पिता की निशानी है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर पछताओगी। याद रखना मेरी बात। उस रात किसी ने उनके घर में आग लगाने की कोशिश की। दोनों बहनें किसी तरह जान बचाकर बाहर निकली। फिर चंदा डर के मारे रोने लगी। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है, हमें शहर जाना होगा। अगली सुबह दोनों बहनें थोड़ा सा सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची। उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। चाय वालों की आवाजें, बच्चों का शोर और आती जाती ट्रेनों की सीटी पूरे माहौल को भर रही थी। दोनों ने दिल्ली वाली ट्रेन का जनरल टिकट लिया और वहां जाने का फैसला किया। दीदी, क्या सच में शहर में हमारी जिंदगी बदल जाएगी? मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। भीड़ बहुत ज्यादा थी। दोनों बहनें खिड़की के पास जमीन पर बैठ गईं। उसी डिब्बे में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। सफेद साड़ी, शांत चेहरा और हाथ में एक पुराना बैग। कुछ देर बाद अचानक ट्रेन जोर से हिली और बुजुर्ग महिला का बैग नीचे गिर गया। बैग से दवाइयां और पैसे बाहर निकल गए। गौरी तुरंत उठी। अम्मा जी, आपका सामान गिर गया। बेटी, आजकल कोई मदद नहीं करता। तुम बहुत अच्छी हो। महिला का नाम रमा देवी था। वे दिल्ली की बहुत बड़ी उद्योगपति थीं, लेकिन साधारण कपड़ों में सफर कर रही थीं। रात के समय ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। अचानक कुछ बदमाश डिब्बे में चढ़ आए। वे यात्रियों से पैसे और गहने लूटने लगे। फिर एक डकैत ने बोला, जो भी पास में है निकालो। एक डकैत रमा देवी की तरफ बढ़ा और उनका बैग छीनने लगा। तभी गौरी उसके सामने खड़ी हो गई। फिर गौरी बोल पड़ती है, अम्मा जी को हाथ मत लगाना। हट जा वरना जान से मार दूंगा। लेकिन गौरी नहीं डरी। उसने जोर से चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई। बाहर पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस तुरंत डिब्बे में आई और डकैत पकड़े गए। पूरा डिब्बा गौरी की बहादुरी देखकर हैरान रह गया। दीदी, इतना बड़ा घर! आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। रमा देवी ने चंदा का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और गौरी को अपने ऑफिस में काम सिखाना शुरू किया। एक दिन टीवी पर गौरी का इंटरव्यू आ रहा था। गांव का मुखिया भैरव सिंह ये देखकर चौंक गया। उसे पता चला कि वही गरीब लड़कियां अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं। लालच में वो दिल्ली पहुंच गया। बेटी, मैं तो तुम्हारा शुभचिंतक हूं। मैंने तुम दोनों को बहुत बुरा भला कहा, पर अब मैं शर्मिंदा हूं। अगर आपको माफी ही चाहिए तो ऊपर वाले से मांगे। हम कौन होते हैं माफी देने वाले? क्योंकि आपने जो गलतियां की हैं वो हम तो माफ नहीं कर सकते, पर अगर ऊपर वाला आप पे उतना दयालु है तो शायद आपको माफी मिल जाए, क्योंकि माफ करने वाला और दंड देने वाला वो ही तो है। भैरव सिंह घबरा गया और फिर वापस चला गया। कुछ महीनों बाद दोनों बहनें अपने गांव लौटीं, लेकिन इस बार वे गरीब मजदूर नहीं थीं। उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाया। गांव वाले उनकी इज्जत करने लगे। देखो, जिन लड़कियों को कभी गांव से निकाल दिया गया था, आज वही पूरे गांव की मदद कर रही हैं। एक शाम गौरी और चंदा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। वही ट्रेन फिर सामने से गुजर रही थी जिसमें उनकी जिंदगी बदली थी। फिर चंदा बोलती है, दीदी, अगर उस दिन हम ट्रेन में ना बैठे होते तो? शायद भगवान हमें उसी रास्ते से हमारी मंजिल तक ले जाना चाहते थे। दोनों बहनों ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद, खुशी और एक नई जिंदगी थी।